Today in this video, today in this class, we will learn the use of V3। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग V3 के यूज को सीखेंगे, V3 के यूज को जानेंगे कि V3 का यूज कहां कहां किया जाता है। ये V3 के यूज पर पहली वीडियो है। इस तरह की 4 वीडियोस बनेंगी। आप चारों वीडियो को देखें और V3 के यूज को सीखें। पहली वीडियो में आपको बताया जा रहा है कि V3 का यूज चुका है ग्रुप के सेंटेंसेस को बनाने में किया जाता है। मतलब ऐसे सेंटेंसेस हिंदी के जिनके एंड में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुका होगा, हो सकता है चुका हो, कहीं चुका हो सकता है, इस तरह की चीजें आती हो तो वहां क्या करेंगे आप? V3 का यूज करेंगे। कौन से फॉर्मूले से, कौन से स्ट्रक्चर से? वो स्ट्रक्चर, वो फॉर्मूला यहां दिया गया है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव, फिर हैड या फिर मॉडल हैव और फिर V3 ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। ये आपका स्ट्रक्चर, ये आपका फॉर्मूला है जिस पर बैठा करके आप चुका है ग्रुप के सेंटेंस को इंग्लिश में बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे यहां है वो, मैंने यहां पर क्या किया है, आप लोगों के आसानी से समझने के लिए एक सेंटेंस लिया है और उसी को क्या किया मैंने, हैव पर, हैड पर, मॉडल हैव पर सेट कर दिया है ताकि आप आसानी से अच्छी तरह से इसे समझ सकें। यहां मैंने एक सेंटेंस लिया है, वो काम कर चुका है, वो काम कर चुका है। उसी पर मैंने क्या किया है, बाकी सेंटेंस को सेट किया है। जैसे हम काम कर चुके हैं, वो काम कर चुका था, वो काम कर चुका होगा, मेरे ख्याल से वह काम कर चुका होगा, वह काम जरूर कर चुका होगा, उसे काम कर चुका होना चाहिए, वह काम कर चुका हो सकता है, वह काम कर चुका हो सकता था, हो सकता है वह काम कर चुका हो, कहीं वह काम कर चुका हो, उसे काम जरूर कर चुका होना चाहिए, उसे काम कर चुका होना चाहिए, एथिकली वह काम कर चुका हुआ करता था। मतलब एक सेंटेंस लिया और उसी पर क्या किया, सारे ऑक्सिलरी सारे मॉडल पर क्या किया मैंने, सेंटेंस को सेट किया है ताकि आप आसानी से समझ सकें। आप भी इसी तरह से करेंगे, कोई एक सेंटेंस ले लेंगे और उस पर क्या करेंगे, पहले हिंदी में इस तरह के सेंटेंस डेवलप कर लेंगे, बना लेंगे और उसके बाद फिर उसकी इंग्लिश। अब यहां देखिए, जैसे वह काम कर चुका है तो वह की इंग्लिश होती है ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए उसके साथ क्या यूज होगा, हैज, यानी ही हैज और V3 वर्कड। यानी ये जो वीडियो है वो V3 के यूज पर है और ऐसी 4 वीडियोस बनेंगी। आपको चारों वीडियो को वॉच करना है, तब आप क्या है V3 के सारे यूज को अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो वह काम कर चुका है, इसकी इंग्लिश होगी ही हैज वर्कड, ही हैज वर्कड। वो काम हम लोग काम कर चुके हैं तो हम लोग की इंग्लिश होती है वी। तो वी के साथ क्या लगेगा, हैव। सिंगुलर के साथ यानी अकेला सब्जेक्ट जो होगा उसके साथ हैज लगेगा और एक से ज्यादा सब्जेक्ट होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा, उसके साथ हैव लगेगा। तो यहां पर वी क्या है, हम लोग, यानी एक से ज्यादा सब्जेक्ट है इसलिए यहां पर क्या लग गया उसके साथ हैव। तो वी हैव वर्कड, हम लोग काम कर चुके हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है वो काम कर चुका था, अब पास्ट में, यानी कोई किसी काम को कर चुका था, परफेक्टली डन। तो ही हैड, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसके साथ क्या करेंगे आप, हैड का ही यूज करेंगे। तो ही हैड वर्कड। अगर यहां पर यह रहता कि हम लोग काम कर चुके थे, तब भी आप क्या करते, हैड का ही यूज करते। वी हैड वर्कड, हम लोग काम कर चुके थे। नेक्स्ट है वो काम कर चुका होगा, तो ही विल हैव वर्कड, कर चुका होगा, कर चुका होगा में आप क्या लगाएंगे, विल हैव और फिर V3, तो ही विल हैव वर्कड, वो काम कर चुका होगा। नेक्स्ट है मेरे ख्याल से वो काम कर चुका होगा, मेरे ख्याल से। अब यहां पर क्या है, तो गेस है, अनुमान है, अंदाजा है। तो गेस जहां पर होगा वहां पर आप क्या यूज करेंगे, वुड हैव का, यानी आई थिंक, मेरे ख्याल से ही वुड हैव वर्कड, वो काम कर चुका होगा। आई थिंक, मेरे ख्याल से ही वुड हैव वर्कड, वो काम कर चुका होगा। नेक्स्ट, वो काम जरूर कर चुका होगा। अब यहां पर जरूर आ गया और वह सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, तो जरूर के लिए आप क्या करेंगे, उसके साथ शैल का यूज करेंगे। आई के साथ शैल का यूज कॉमन मीनिंग में होता है। जैसे मैं जाऊंगा या मैं काम करूंगा तो आई शैल वर्क है। अब वह के साथ अगर ही के साथ अगर शैल लगा दिया तो वहां पे जरूर का मीनिंग पैदा करेगा। यू के साथ लगा दिया तो वहां पे जरूर का मीनिंग पैदा करेगा। शी के साथ लगा दिया वहां पे जरूर का मीनिंग पैदा करेगा। तो अगर शैल का इस्तेमाल ही के साथ कर रहे हैं, जैसे ही शैल वर्क, तो उसका मीनिंग आएगा वो जरूर काम करेगा।
शी शैल वर्क, तो वो जरूर काम करेगी। यू शैल वर्क, तुम जरूर काम करोगे। तो आई के साथ अगर शैल का यूज होता है तो वहां पे कॉमन सिंपल मीनिंग निकलता है, जबकि दूसरे सब्जेक्ट के साथ अगर इस्तेमाल होता है शैल का तो वहां पे जरूर का मीनिंग पैदा करता है। इसलिए यहाँ पर क्या है, वो जरूर काम करेगा, इसकी इंग्लिश हो जाएगी ही शैल हैव वर्कड, वो जरूर काम कर चुका होगा। अब आगे देखें, उसे काम कर चुका होना चाहिए, उसे काम कर चुका होना चाहिए, तो ही शुड हैव वर्कड, ही शुड हैव वर्कड, उसे जरूर काम कर चुका होना, उसे काम कर चुका होना चाहिए। नेक्स्ट है वो काम कर चुका हो सकता है, वो काम कर चुका हो सकता है। अगर 90% पॉसिबिलिटी है तो वहां पर आप कैन हैव का इस्तेमाल करेंगे। जैसे वो काम कर चुका हो सकता है तो ही कैन हैव वर्कड, वो काम कर चुका हो सकता है। नेक्स्ट है वो काम कर चुका हो सकता था, वो काम कर चुका हो सकता था। ऐसा अगर आ रहा है हिंदी सेंटेंस में तो आप क्या करेंगे, उसके लिए कुड हैव का यूज करेंगे। ही कुड हैव वर्कड, वो काम कर चुका हो सकता था। नेक्स्ट है हो सकता है वो काम कर चुका हो। अब यहां पर जो परसेंटेज होता है वो 50%, क्या है 50%। यहां पर परसेंटेज कितना है तो 90%। तो जब 50% पॉसिबिलिटी होती है किसी भी काम के होने की तो वहां पे हम हिंदी में हो सकता है पहले लगा देते हैं। जैसे यहां पर लगाया गया हो सकता है वो काम कर चुका हो, तो इसके लिए आप मे हैव का यूज करेंगे। ही मे हैव वर्कड, वो हो सकता है वो काम कर चुका हो। नेक्स्ट कहीं वो काम कर चुका हो, यहां पर क्या है पॉसिबिलिटी 30% हो जाती है, 30%। कहीं वो काम कर चुका हो, जहां पर पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है वहां पर हिंदी में हम लोग कहीं लगा देते हैं। जैसे कहीं वो यहाँ आए, कहीं वो इस काम को करे, कहीं वो तुमको पीटे, इस तरह का तो कहीं लगा देते हैं जहां पर 30% पॉसिबिलिटी होती है। तो कहीं वो काम कर चुका हो तो इसके लिए माइट हैव का यूज करेंगे। ही माइट हैव वर्कड, कहीं वो काम कर चुका हो। नेक्स्ट उसे काम जरूर कर चुका होना चाहिए। अब यहां पर क्या था, यहां पे है उसे काम कर चुका होना चाहिए, ये वाला उसे काम कर चुका होना चाहिए। और यहां क्या आ गया, उसे काम जरूर कर चुका होना चाहिए। तो जरूर कर चुका होना चाहिए में आप क्या करेंगे, मस्ट हैव का यूज करेंगे। तो उसे जरूर काम कर चुका होना चाहिए, तो ही मस्ट हैव वर्कड। नेक्स्ट है उसे काम कर चुका होना चाहिए। अब एथिकली, अखलाकी, नैतिकता के आधार पर, तो वहां पर क्या करेंगे आप, आउट टू हैव का यूज करेंगे। जैसे उसे काम कर चुका होना चाहिए एथिकली, नैतिकता के आधार पर, तो ही आउट टू हैव वर्कड, उसे काम कर चुका होना चाहिए। नेक्स्ट है वह काम कर चुका हुआ करता था, मतलब पास्ट में मान लिया मैं जब भी जाता था देखता था वो काम कर चुका हुआ करता था। ऐसी चीजें अगर आती हैं तो वहां पर यूज्ड हैव का आप इस्तेमाल करेंगे। तो वह काम कर चुका हुआ करता था, तो ही यूज्ड हैव वर्कड। अब क्या करें आप, कोई एक सेंटेंस ले रहे हैं इस जैसा जिसके एंड में चुका है आए, और उस पर क्या करें आप, इस तरह से हिंदी सेंटेंस पहले बना लें और उसको फिर क्या करें इसी पैटर्न पे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लें। जैसे कोई एक सेंटेंस ले लेते हैं आप लोग की प्रैक्टिस के लिए। जैसे वह लिख चुका है, वह लिख चुका है, तो वह लिख चुका है, ही हैज रिटन, इसी पे सेट करें आप। वह लिख चुका है, ही हैज रिटन। हम लोग लिख चुके हैं, वी हैव रिटन। वह लिख चुका था, ही हैड रिटन। आगे क्या है, वह काम कर चुका होगा, तो इस पे आप सेट कर दीजिए। वह लिख चुका होगा, ही विल हैव रिटन। यहां क्या है, मेरे ख्याल से वह लिख चुका होगा, तो आप सेट कर दीजिए मेरे ख्याल से वो यहां पे है मेरे ख्याल से वह काम कर चुका होगा, आप सेट कर दीजिए मेरे ख्याल से वह लिख चुका होगा, तो आई थिंक ही वुड हैव रिटन। यहां सेंटेंस है वह काम जरूर कर चुका होगा, आप सेट कर दीजिए वो जरूर लिख चुका होगा, तो वह जरूर लिख चुका होगा, इसकी इंग्लिश हो जाएगी ही शैल हैव रिटन। यहां सेंटेंस है उसे काम कर चुका होना चाहिए, आप सेट कर दीजिए उसे लिख चुका होना चाहिए, ही शुड हैव रिटन। यहां है वह काम कर चुका हो सकता है, आप सेट कर दीजिए वह लिख चुका हो सकता है, तो उसकी इंग्लिश हो जाएगी ही कैन हैव रिटन। आगे वह काम कर चुका हो सकता था, तो आप सेट कर दीजिए वह लिख चुका हो सकता था, तो ही कुड हैव रिटन। नेक्स्ट कहे यहां है हो सकता है वो काम कर चुका हो, तो आप सेट कर दीजिए हो सकता है वो लिख चुका हो, तो ही मे हैव रिटन। आगे वो काम कहीं वो काम कर चुका हो, तो आप सेट कर दीजिए कहीं वो लिख चुका हो, तो ही माइट हैव रिटन, ही माइट हैव रिटन।
आगे उसे काम कर चुका होना चाहिए, सॉरी उसे काम कर चुका जरूर होना चाहिए, तो वहां आप सेट कर दीजिए उसे जरूर लिख चुका होना चाहिए, ही मस्ट हैव रिटन। आगे है उसे काम कर चुका होना चाहिए एथिकली, तो वहां आप सेट कर दीजिए उसे लिख चुका होना चाहिए, ही आउट टू हैव रिटन। यहाँ है वह काम कर चुका हुआ करता था, इस पे आप सेट कर दीजिए वह लिख चुका हुआ करता था, ही यूज्ड टू हैव रिटन। तो आप क्या करें, कोई एक सेंटेंस लें और उस पर पहले क्या करें, इस तरह का एक सेट तैयार कर लें हिंदी में, और उसको फिर क्या करें, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लें। तो ये V3 के यूज पर पहला वीडियो था, जिसमें चुका है ग्रुप के सेंटेंस को V3 से बताया जाता है हैज, हैव, हैड और मोडल हैव लगा करके। आप इसका पार्ट 2 जरूर देखें। थैंक यू वेरी मच।